Assalamualaikum class 10th. So, as you know, that we are discussing about the pollution that is the industrial pollution. So in previous topic I mentioned with you, I discussed with you that is the these industries causes the pollution and degradation of environment. Yani when there arises the pollution in the environment, yani industrial these products जो industrial pollutants होते हैं, जो इंडस्ट्री से pollutants रिलीज होते हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस या pollutants होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो जब ये रिलीज होते हैं, वंस दे रिलीज and they finds their way into the atmosphere, into the water bodies and into this land and soil. So these water bodies, lands and atmosphere no harms the environment. So we can say these when these components are polluted and when these components polluted, so this is known as the degradation. So इनकी वजह से degradation of environment हो रहा है. ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला, जब ruining and damaging यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल जो रेस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रीज, अगर हमें ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये हमारी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट पे है. दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, रूनिंग एंड डैमेजिंग होती है. तो बेटा आज हम देखेंगे जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन है, ये जनरली आप देखो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स को पोल्यूट कर रहे हैं, तो जिसको बाद में हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए. तो वो इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन, दैट इज द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सेकंड टाइप लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. सो ओके, सो दीज पोल्यूशंस आर कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट, सॉरी दीज इंडस्ट्रीज. कैसे ये हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में जहाँ भी आपको मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे माइनिंग इंडस्ट्री हो, या और कोई बाकी केमिकल इंडस्ट्री हो, तो आप देखो वहाँ बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल गैसियस पोल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रही है. या किसी इंडस्ट्रीज में आप देखो बहुत सारे केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, या दीज अदर इंडस्ट्रीज में आप देखो पेस्टिसाइड्स वगैरह या इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में आप देखो बहुत सारी आप देखो सॉलिड पोल्यूटेंट्स या लिक्विड पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज लैंड्स में पहुंच जाते हैं. तो जिसकी वजह से आप देखो एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी आती है और लैंड पोल्यूशन भी होती है. और साथ साथ में ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, ड्यू टू प्रोसेस, यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम में आप देखो जो प्रोसेस की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, एक्सट्रैक्शन के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, उससे नॉइज प्रोड्यूस किया होता है, उससे नॉइज प्रोड्यूस होता है. तो ये आप देखो एयर वाटर लैंड और नॉइज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये इंडस्ट्रीज. सो आप यहाँ पे देखेंगे जो इंडस्ट्रीज के एयर पोल्यूशन कैसे इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं. पहले हम देखेंगे इनमें पहला जो टाइप है एयर पोल्यूशन, ये इंडस्ट्रीज कैसे क्रिएट कर रहे हैं. सो पहले हम देखेंगे बेटा एयर पोल्यूशन किसको बोला जाता है. तो सिंपली आपको पता है कि दिस कंटेमिनेशन ऑफ contamination of एयर, यानी जब एयर की कंटेमिनेशन होती है या एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेंट्स पैदा होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर हमारा है इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी ये आप देखो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी इसमें बहुत सारे गैसेस है. फॉर एग्जांपल आप देखो CO2 है, दिस CO2 के अलावा आप देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन वगैरह, ये अदर बाकी स्मॉल गैसेस है. तो ये आप देखो इन्हीं का बना हुआ ये गैसेस है. लेकिन इसके साथ आप देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, यानी ये फर्दर इसमें या उसके अलावा आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, या CO2 एक्सेस हो जाए, या उसके अलावा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए, या बाकी अदर पोल्यूटेंट्स इसमें हो जाए, तो आप देखो इस एटमॉस्फेयर, यानी ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर एयर, ये कंटेमिनेट हो गया. अब इसमें आप देखो अनडिजायरेबल चेंज आ गई, यानी जब अनडिजायरेबल चेंज आ जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो दूसरे वर्ड में हम यहाँ के कहेंगे कि जो हमारा एयर है अगर ये पोल्यूट हो जाए, कंटेमिनेट हो जाए, या इसमें कोई चेंज आ जाए, और वो चेंज हमारे लिए हार्मफुल है. आप देखो मैं आपको ऐसे चेंज समझाऊं. अगर हम देखेंगे जो CO2 है 0.033% के हिसाब से यहाँ पे एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगर अब इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए तो आप देखो ये चेंज आ गई, यानी इसकी यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिशन में चेंज आ गया, लेकिन ये कंपोजिशन हमारे लिए हार्मफुल है। जब CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, नेचुरल कंपोजिशन जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए ये हार्मफुल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू, क्लाइमेट चेंजेस के इश्यू या बाकी अदर इश्यूज पैदा होंगे। तो अब हम देखेंगे इस चेंज को हार्मफुल बोल सकते हैं, तो ये हम बोलेंगे ये एयर पोल्यूशन है। उसके अलावा आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बहुत सारे डिजीजेस वजूद में आ गए, बहुत सारे दीज फ्लोरा फाना को सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ गई। नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। या उसके अलावा आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाए तो आप देखो जो ये मिक्सचर था उसमें कंटेमिनेशन हो गई, उसमें आप देखो गैसियस पोल्यूटेंट्स या इवन समटाइम्स सॉलिड पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो माइनिंग से रिलीज होते हैं। या उसके अलावा पोल्यूटेंट्स के अलावा आप देखो बहुत सारे हम जो सुप्रे वुप्रे वगैरह कर रहे हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो भी बहुत सारी यानी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वो उसके अलावा आप देखो माइनिंग से आप देखो बहुत सारे पोल्यूटेंट चले जाते हैं। या उसके अलावा आप देखो सॉलिड पोल्यूटेंट जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से चले जाते हैं, वो माइन्यूट पोल्यूटेंट्स वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा कर रहे हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स, वो स्मॉल पोल्यूटेंट्स, वो स्मॉल सॉलिड पोल्यूटेंट्स, यानी वो मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में चला जाए तो आप देखो इसने कंटेमिनेट किया, इस एयर के साथ कंटेमिनेट हुआ तो इसमें आप देखो हार्मफुल चेंज आ गई, तो हम इसको एयर पोल्यूशन। सो बेटा अगर आपको बोला जाएगा एयर पोल्यूशन किसको बोला जाता है, अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर या undesirable change in the atmosphere या change in the atmosphere and change seems to perceived to be harmful, that is known as the pollution। यानी in the air in the atmosphere the pollution is caused by the industries, यानी ये इंडस्ट्रीज होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या माइनिंग इंडस्ट्रीज हो। इनकी वजह से आप देखो हमारे ये सोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज और जो बाकी अदर है माइनिंग इंडस्ट्रीज या बाकी अदर इंडस्ट्रीज है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है। उनसे आप देखो ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहां बहुत से आप देखो सॉलिड पोल्यूटेंट्स, लिक्विड पोल्यूटेंट्स या गैसियस, सॉरी पर्टिकुलर आप देखो गैसियस और सॉलिड पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और ये सॉलिड और गैसियस पोल्यूटेंट्स ये कंटेमिनेट कर रही है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स एयर में, ये एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है। तो आप देखो हम इसको अब ये एयर आप देखो सूटेबल नहीं है, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ये अब हमारे लिए आप देखो हार्मफुल बन गया। अभी आप देखो एयर इसमें जो हार्मफुल नहीं था, लेकिन हमारे पोल्यूटेंट्स गो इनटू द एटमॉस्फेयर, जब ये पोल्यूटेंट्स कभी रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, अब ये एयर आप देखो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है बल्कि अनडिजायरेबल है। अब हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। लेकिन सोर्स कौन है, किसने इसको पोल्यूट किया है, तो कभी इंडस्ट्रीज जो होते हैं या कोई बाकी अदर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स होते हैं या बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में, जो आप देखो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं या माइनिंग में एक्सट्रैक्शन की जाती है और ये पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारे एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। जब आप देखो जो एयर क्वालिटेटिव था, अब इसकी क्वालिटी मेंटेन ना रहे, ये क्वालिटेटिव ना रहे, व्हेन द एयर लॉस्ट इट्स क्वालिटी, व्हेन द एटमॉस्फेयर लॉस्ट इट्स क्वालिटी, सो दैट इज नोन एज द एयर पोल्यूशन। सो इसलिए हम बेटा यहां पे देखेंगे जो एयर पोल्यूशन है इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, ये भी हम लिख सकते हैं। यानी जो एयर पोल्यूशन है या आप दूसरे वर्ड में इज कॉज्ड बाय, यानी ये कैसे होती है, इज कॉज्ड बाय द प्रपोर्शन ऑफ, यानी एयर पोल्यूशन इज द कॉज्ड बाय द is caused by the high proportion of, या हम लिखेंगे यहाँ पे high proportion of undesirable gases। आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर में आप देखो डिजायरेबल गैसेस है, डिजायरेबल गैसेस फॉर एग्जांपल आप देखो CO2 है, ऑक्सीजन है और उसके अलावा आप देखो ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ये आप देखो किसी परसेंटेज में है, ये अपनी परसेंटेज में ये भी आप देखो इनकी आप देखो एक केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे है या इनके आप देखो ये वॉल्यूम के हिसाब से आप देखो यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये गैसेस, और ये गैसेस हमारे लिए आप देखो बहुत ही यानी दिस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही डिजायरेबल है और हमारे लिए ये जरूरत है। लेकिन अगर आप देखो इन्हीं को, इसी को हम एयर बोलते हैं, अगर इस एयर में यानी इस मिक्सचर में आप देखो यानी कोई आप देखो प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस हो जाए, वही हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल
अनडिजायरेबल गैसेस, यानी जब इसमें हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस हो जाएंगे, इन गैसेस में आप देखो और भी अनडिजायरेबल मीन जिनको हम नहीं चाहते थे, जो हमारे लिए जरूरत नहीं थे, या जिनकी यहाँ पे आप देखो इस एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन या जमा होने की जरूरत नहीं थे, लेकिन वही अनडिजायरेबल गैस है, जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कभी इसमें अनडिजायरेबल गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे एयर बॉर्न पर्टिकुलेट दीज मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, सुपरे, मिस्ट एंड स्मोक। या उसके अलावा आप देखो सॉलिड यानी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, आप देखो एयर बॉर्न सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, चाहे सॉलिड हो वो जैसे डस्ट, सुपरे, मिस्ट एटसेट्रा, या इंडस्ट्री से जो रिलीज होते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल्स, या माइनिंग से इंडस्ट्रीज होते हैं। तो आप देखो कुछ अनडिजायरेबल दिस प्रेजेंस ऑफ गैसेस, यानी कुछ गैसेस ये तो डिजायरेबल थे, अब आप देखो इसमें अनडिजायरेबल गैसेस हो गए, SO2, CO2, NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब ये अनडिजायरेबल गैसेस की प्रोपोर्शन हाई हो जाती है, जब इनकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सॉलिड पोल्यूटेंट्स या उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड या इनकी प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में हाई हो जाए, मिक्सचर ऑफ एयर में हाई हो जाए, और यही हमारे लिए अनडिजायरेबल है, हम इसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सो बेटा आपको याद रखना यहाँ पे एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जब हमारे एटमॉस्फेयर में, जब हमारे इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में या एयर में प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी अनडिजायरेबल गैसेस की, यानी वो गैसेस इसमें ऐड हो जाएंगे, वो गैसेस इसमें बढ़ जाएंगे जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है बल्कि अनडिजायरेबल है, उनकी अनडिजायरेबल गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अगर अनडिजायरेबल गैसेस ना बढ़ जाए, ये नॉर्मल, तो हम इसको एयर पोल्यूशन नहीं बोलते, क्योंकि एयर क्वालिटेटिव है, एयर में कोई आप देखो चेंज नहीं आ गई है, या हमारे लिए कोई इसमें अनडिजायरेबल चेंज नहीं है। लेकिन वंस अगर आप देखो ड्यू टू सम सोर्स, ड्यू टू सम कॉज, वंस दीज अनडिजायरेबल प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर एंड नाउ द एयर इज कॉल्ड द पोल्यूटेड एयर, हम इसको बोलेंगे पोल्यूशन। यानी जब इसमें अनडिजायरेबल चेंज आ जाए या इसमें प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस बढ़ जाएंगे, वो गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, वंस यही गैसेस इसमें चले गए हैं और इनकी प्रोपोर्शन बढ़ती गई है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एक्टिविटी से, तो हम फिर इसको टर्म बोलते हैं, इस एक्टिविटी का नाम दिया गया है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन आप देखो जनरली खाली गैसेस से नहीं होती है, जो अनडिजायरेबल प्रेजेंस ऑफ गैसेस हो जाए तो हम, लेकिन कभी आप देखो ये एयर पोल्यूशन ये ऐसे भी होती है अनडिजायरेबल गैसेस के अलावा, आप देखो कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एक्टिविटी से। आप देखो जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे हमारे सॉलिड पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जैसे सॉलिड पोल्यूटेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम या लिक्विड, जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ये सस्पेंड रहते हैं। उसके अलावा देखो माइनिंग वगैरह में एक्टिविटी से आप देखो बहुत सारी केमिकल डस्ट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। और उसके अलावा आप देखो कुछ अदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, नेचुरली पोलन ग्रेन्स वगैरह, या स्मोक वगैरह हम जो प्रोड्यूस होता है वो भी आप देखो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड द पेपर फैक्ट्रीज। जो ये स्मोक इमिट होता है ये केमिकल और पेपर फैक्ट्री से ज्यादा होता है। तो चाहे आप देखो कोई सॉलिड पोल्यूटेंट इसमें चला जाए, चाहे आप देखो कोई लिक्विड पोल्यूटेंट इसमें एटमॉस्फेयर में चला जाए, और या आप देखो गैसियस पोल्यूटेंट, तो इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पोल्यूटेंट जो रिलीज होते हैं डिफरेंट सोर्सेज और ये सेटल हो गए एटमॉस्फेयर में, तो इनकी ये पोल्यूटेंट जब इसमें सेटल होते हैं ये इसकी प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं। यहाँ इनकी केमिकल प्रोपोर्शन चेंज होती है, जब इनकी प्रेजेंस होती है तो इनकी प्रेजेंस की वजह से अनडिजायरेबल चेंज आती है, यानी वो चेंज जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती है। तो अब इस जब ये पोल्यूटेंट्स वहां पे सेटल हो गए तो इस एयर की वो क्वालिटी नहीं रहती है। ये एयर आप देखो क्वालिटेटिव नहीं होता है, ये फ्लोरा फौना के लिए आप देखो क्वालिटेटिव नहीं होता है, इसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिजीजेस प्रोड्यूस होंगे, इसमें हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो गई। तो जब एयर क्वालिटेटिव नहीं है, जब एयर हमें सर्वाइवल नहीं दे रहा है एयर क्वालिटी, तो हम इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो अब यहां पे हमें देखना है कि कॉजेस, यानी कौन कौन से कॉजेस होते हैं जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पे आप देखो जो एयर पोल्यूशन होती है वो किस किस कॉज से यानी प्रोड्यूस होती है एयर पोल्यूशन। सो पहले हम देखेंगे जो स्मोक इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड द पेपर इंडस्ट्रीज। यानी जो आप बेटा देखो कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज,
केमिकल इंडस्ट्रीज आप देखो बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, या उसके अलावा आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड बना यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है, या बाकी अदर एसिड जो डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स के लिए, जो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के लिए, या डिफरेंट आप देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल बनाते हैं तो बहुत सारे आप देखो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। इन केमिकल इंडस्ट्रीज से यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। और दूसरा आप देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल की वजह से स्मोक भी, यानी जब ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो स्मोक भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि केमिकल इंडस्ट्री चाहे आप देखो केमिकल, इनकी वजह से एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, और दूसरा आप देखो इससे कुछ ना कुछ तो रिलीज होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में या बाकी अदर सोर्स में, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से स्मोक वगैरह, या उसके अलावा देखो पेपर इंडस्ट्रीज, तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी। पेपर इंडस्ट्रीज में आप देखो, जैसे आप देखो पेपर फैक्ट्री जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है वहां पे। जब ये मैन्युफैक्चर पेपर कर रहे हैं तो स्मोक ये रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से अनडिजायरेबल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है तो ये आप देखो केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आप देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या बाकी अदर आप देखो पेट्रोलियम वगैरह केमिकल इंडस्ट्रीज, ये केमिकल्स जब प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल्स तो बहुत सारा स्मोक, बहुत सारे आप देखो केमिकल्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर में हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। तो काज जो होता है केमिकल इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक और काज जो है दैट इज द ब्रिक क्लीनर्स, यानी अगर हम थर्ड काज देखेंगे बेटा, ब्रिक क्लीनर्स जो होते हैं, ब्रिक क्लीनर्स आपको पता है जहां पे आप देखो ईंटें वगैरह बनाई जाती है, जहां पे बेकड़ मीन जो पुख्ता होती है ईंटें, तो वो ब्रिक्स जो बनाई जाती है वहां पे बहुत सारी यानी दिस स्मोक, और स्मोक के साथ साथ बहुत सारी डस्ट वगैरह रिलीज होती है। जब ब्रिक क्लीनर्स में ब्रिक क्लीनर्स को वहां पे बैकड किया जाता है तो ड्यूरिंग द बैकिंग ऑफ दीज ब्रिक्स, ड्यूरिंग द बैक्स ऑफ दीज ब्रिक्स इन द ब्रिक क्लीनर्स, lot of smoke, lot of these undesirable gases are emitted into the atmosphere। इनकी वजह से आप देखो बहुत ज्यादा यानी वहां पे कोल को जलाया जाता है, ब्रिक क्लीनर्स में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, या बाकी अदर आप देखो फ्यूल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वुड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या अदर फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसकी वजह से आप देखो लॉट ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस यानी इमिट होते हैं वहां से, और वो एटमॉस्फेयर में सेटल होते हैं, जिसकी और वो एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन को वजूद में लाते हैं, या एटमॉस्फेयर को वो डिग्रेड कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ब्रिक क्लीनर्स के अलावा आप देखो ये भी कॉज ऑफ पोल्यूशन है। वन मोर कॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन इज कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, दैट इज द दीज रिफाइनरीज। आप देखो रिफाइनरीज किन को बेटा बोला जाता है? रिफाइनरीज वो इंडस्ट्रीज जनरली होते हैं जो यानी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी वो केमिकल इंडस्ट्रीज जो ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं, यानी इनका काम होता है पेट्रोलियम को, जो पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, इस क्रूड ऑयल को ये आप देखो रिफाइनरीज डिफरेंट रिफाइन करके, रिफाइन मींस प्योरीफाई करके आप देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, कैरोसिन बनाया जाता है, उसके अलावा आप देखो कुछ लुब्रिकेंट्स क्या बनाए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स बनाया जाता है, प्लास्टिक वगैरह जो डिफरेंट यहां से पेट्रोलियम से लिया जाता है। यानी इस पेट्रोलियम ऑयल से आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट जब आउट किए जाते हैं, प्रोडक्ट कार्बन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं रिफाइनरीज में, तो इन रिफाइनरीज में आप देखो बहुत ज्यादा दीज केमिकल गैसेस, यानी यहां से केमिकल गैसेस और रिफाइनिंग प्रोसेस से भी आप देखो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में। सो दीज रिफाइनरीज आर आल्सो दी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी ये हमारे एयर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और उसके अलावा आप देखो स्मेल्टिंग प्लांट, स्मेल्टिंग प्लांट्स में आपको पता है आयरन वगैरह जो स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, चाहे आप देखो आयरन स्टील प्लांट हो, चाहे उसके अलावा देखो कॉपर दीज स्मेल्टिंग प्लांट हो, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हो, या बाकी अदर स्मेल्टिंग प्लांट्स है जहां पे आप देखो मिनरल्स को दीज और से मिनरल्स निकाले जाते हैं, और से मिनरल्स निकाले जाते हैं, उनको बोला जाता है स्मेल्टिंग प्लांट। जैसे आप देखो आयरन एंड स्टील प्लांट, तो आयरन एंड स्टील प्लांट में आप देखो बहुत ज्यादा दीज फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, कोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे आप देखो अनडिजायरेबल गैसेस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और जिसके लिए इनको माना जाता है रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ए बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। तो शॉर्ट में अगर हम देखेंगे बर्निंग ऑफ
फ्यूवल्स, जो फोसिल फ्यूवल्स होते हैं इन द फैक्ट्रीज, यानी बेटा जो बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूवल्स, अगर हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूअल्स, आप देखो चाहे आप देखो कोई स्मेल्टिंग प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी प्लांट हो, पेपर इंडस्ट्री हो, कॉटन जूट इंडस्ट्री हो, या उसके अलावा आप देखो दीज ब्रिकलिन्स वगैरह या ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो, तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज आप देखो जनरली आप देखो फोसिल फ्यूअल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जैसे आप देखो कॉटन वगैरह इंडस्ट्रीज है, या स्मेल्टिंग प्लांट्स है, या ब्रिकलिन्स वगैरह है, या कोई अदर इंडस्ट्री है, केमिकल है, या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, तो ये आप देखो इन मशीनरी को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये बहुत ज्यादा फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली। ये ज्यादा आप देखो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, या उसके अलावा आप देखो सॉरी दीज थर्मल पावर प्लांट्स, यानी थर्मल पावर प्लांट्स वो प्लांट्स हो गई जहां पे आप देखो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस की जाती है, किस पे, यानी दिस कोल पे, या आप देखो इस डीजल वगैरह पे, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो की जाती है, वहां पे लॉट ऑफ कोल को बर्न करके आप देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के बहुत ज्यादा दीज हार्मफुल गैसेस, या आप देखो हाई प्रपोर्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। तो अब बेटा हम देखेंगे दीज फॉसिल फ्यूल्स आर जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, इनसे लेड, इनसे आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज होते हैं, जो इन फॉसिल फ्यूल्स को स्मॉल या बिग फैक्ट्रीज में यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे दीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, वहां पे भी हम कभी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए, या उसके अलावा देखो माइनिंग इंडस्ट्रीज हो, वहां पे भी हम दीज डिफरेंट पर्पज के लिए आप देखो एक्सट्रैक्शन के लिए हम देखते हो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरी को चलाने के लिए, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो या अदर इंडस्ट्रीज हो, वहां पे फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, या आप देखो थर्मल पावर प्लांट्स हो, वहां पे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे